नमस्कार। नित्या क्लासेज अकलेरा में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं तीसरी यूनिट और तीसरी यूनिट में आज हमारा पहला पद्य है और इस कविता का नाम है ये दीप अकेला। और ये दीप अकेला का पहला पद्य हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें समाज और मानव के बारे में बताया गया है। यहाँ दीप जो होता है वो समाज का प्रतीक है और पंक्ति जो होती है दीप जो होता है वो व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति जो होती है वो किसका प्रतीक है? समाज का। तो शुरू करते हैं। यह दीप अकेला सने भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पन डूबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समुदाय सी हाग हटीला बिरला ही सुलगाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा ये मैं स्वयं विसर्जित, ये दीप अकेला इसने भरा है गर्व भरा मदमाताएं, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। हमें इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ना है, इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। और इसमें से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न तो ये है कि दीपक किसका प्रतीक है, तो हमारा उत्तर होगा व्यक्ति का। दूसरा प्रश्न है कि पंक्ति किसका प्रतीक है? समाज का। पंक्ति किसका प्रतीक है? समाज का। तो करें शुरू। करें शुरू, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे यहां से ले लेते हैं। कवि कहता है कि किसकी पंक्ति से? दीपकों की पंक्ति से अलग होकर। कवि कहता है कि दीपकों की पंक्ति से अलग होकर। कवि कहता है कि नंबर 1 पे ले लेंगे। कवि कहता है कि दीपकों की पंक्ति से अलग होकर यह दीप, इसको ले लेंगे 2 नंबर पर। यह दीप कैसा है? अकेला है। इसको ले लेंगे 3 नंबर पर। कवि कहता है कि दीपकों की पंक्ति से अलग होकर यह दीप अकेला है, जो स्नेह से भरा हुआ है। जो सने और जो स्नेह और गर्व से, इसको ले लेंगे 5 नंबर पर। गर्व से मदमाता, मदमाता यानी मदमस्त होकर, मदमस्त होकर भरा यानी झूम रहा है, झूम रहा है। ठीक है। तो पहली पंक्ति है, कवि कहता है कि दीपकों की पंक्ति से अलग होकर यह दीप अकेला है, जो सने और गर्व से मदमस्त होकर झूम रहा है। मदमस्त होकर झूम रहा है। यह दीप अकेला है, जो सने और
गर्व से मदमस्त होकर झूम रहा है। सने और गर्व से मदमस्त होकर क्या कर रहा है? झूम रहा है। ठीक है। अरे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको दो तरीके से बोला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अर्थात व्यक्ति समाज से विलग हो गया है। अर्थात समाज से व्यक्ति विलग हो गया है। मैं यहां लिख देता हूं अर्थात। इसके बाद हम 8 नंबर पर लेंगे। अर्थात व्यक्ति किससे भैया? समाज से विलग हो गया है। समाज से विलग हो गया है। अर्थात व्यक्ति समाज से विलग हो गया है। आपको शर्माना नहीं है, आपको भी बोलना है। जरूरी थोड़ी है कि एक एक बोलेगा, आप भी बोले, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात व्यक्ति समाज से अलग हो गया है। फिर आगे पढ़ेंगे, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अब यहां से लेंगे पर इसको, मतलब परंतु इस व्यक्ति को भी पंक्ति को दे दो। पंक्ति को दे दो मतलब समाज में मिलाना होगा। शाबाश। समाज में मिलाना होगा, तभी इसे क्या मिलेगी? तभी इसे ताकत मिलेगी। मिलेगी। अब ध्यान से सुनना, इन दो लाइनों को समझते हैं अच्छे से। कवि कहता है कि दीपकों की पंक्ति से अलग होकर यह दीप अकेला है, जो सने और गर्व से मदमस्त होकर झूम रहा है। अर्थात व्यक्ति समाज से विलग हो गया है, परंतु इस व्यक्ति को भी पंक्ति को दे दो। समाज में मिलाना होगा, तभी इसे ताकत मिलेगी। मिलाना होगा, तभी इसे क्या मिलेगी? ताकत मिलेगी। अब आगे अगली पंक्ति लेंगे। यह जन है गाता गीत। अब इसको लेंगे तो यहां कितने पर पहुंच गए थे अपन? 10 तक पहुंच गए थे। इसको ले लेते, यह इसको ले लेंगे 11 पर। यह, चलो इसको ऊपर लिख देते हैं, यह। अब यहां लिखा रहा है गीत, इसको ले लेते हैं 12 पर। गीत गाता हुआ, यह गीत गाता हुआ, यह गीत और यहां लिखा रहा है गाता, तो इसको लिख देंगे गाता हुआ। यह गीत गाता हुआ जन है मतलब यह गीत गाता हुआ मनुष्य है। अब इस पंक्ति का यहां तक हमने क्या अर्थ निकाला? यह गीत गाता हुआ मनुष्य है। आप बताएंगे, यह गीत गाता हुआ मनुष्य है, जिन्हें फिर और कौन गाएगा? अब इसमें लिखेंगे जिन्हें फिर और कौन गाएगा। इसको ले लेंगे 15 नंबर पर। फिर इस मनुष्य के कार्य को कौन पूरा करेगा? फिर इस मनुष्य के कार्य को कौन पूरा करेगा? जिन्हें फिर और कौन गाएगा? इस मनुष्य के कार्य को फिर और कौन पूरा? तो फिर इस मनुष्य के कार्य को कौन पूरा करेगा? ठीक है। अब हमने इस प्रकार 3 लाइनें क्लियर कर दी। अब हम लेंगे नीचे की 3 लाइनें, इसको लेते हैं। ठीक है।
पनडुब्बाई। अब यहां क्या लेंगे, गोताखोर की तरह। पनडुब्बा कहते हैं गोताखोर, पनडुब्बा किसे कहते हैं, तो इसको ले लेते हैं सबसे पहले। कितने नंबर पर, 16 नंबर पर। यहां ले लेता हूं, यहां तक दिख रहा है क्या, देखिए यहां देखो, यहां दिख रहा है, हाँ, तो इसको ले लेते हैं। गोताखोर की तरह सागर रूपी समाज की गहराई में डुबकी लगाकर, सागर रूपी समाज की गहराई में डुबकी लगाकर गोताखोर की तरह सागर रूपी समाज की गहराई में डुबकी लगाकर, गोताखोर की तरह सागर रूपी समाज की गहराई में डुबकी लगाकर, फिर लिखा रहा है मोती सच्चे, लिखा रहा है ना मोती सच्चे। इसको ले लेंगे 17 नंबर पर। सच्चे मोती रूपी भावनाओं को, सच्चे मोती रूपी भावनाओं को गोताखोर की तरह समाज की गहराई में डुबकी लगाकर मोती सच्चे मोती रूपी भावनाओं को, सच्चे मोती रूपी भावनाओं को फिर कौन करती लाएगा, समाज के सामने कौन रखेगा, तो इसको ले लेंगे 18 नंबर पर। भावनाओं को फिर कौन करती लाएगा, लिखा है ना, कौन बाहर निकाल कर रखेगा, इसको ले लेंगे 19 पर। गोताखोर की तरह सागर रूपी समाज की गहराई में डुबकी लगाकर मोती सच्चे मोती रूपी भावनाओं को फिर कौन करती लाएगा, कौन बाहर निकाल कर रखेगा, फिर कौन करती लाएगा, कौन बाहर रखेगा, मतलब लोगों के सामने कौन प्रस्तुत करेगा। यह संविदा ऐसी, तो यह संविदा, यहां लिखने की जगह भी नहीं है तो मैं इसको बोल देता हूं। यह संविदा ऐसी हवन की लकड़ी है, यह हवन की लकड़ी है, ध्यान से सुनिएगा, ये हवन की लकड़ी है, आग हटीली, जो अन्य लकड़ियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ध्यान से सुनिएगा, यहां डाल देंगे नंबर, इसको डाल देंगे 20, यह संविदा को डाल देंगे 21। यह हवन की लकड़ी है, यह हवन की लकड़ी है, आग हटीली, ये अन्य लकड़ियों की अपेक्षा, इस पे डाल देंगे 22, इस पे डाल देंगे 22, ये अन्य लकड़ियों की अपेक्षा बिरला सुलगाएगा श्रेष्ठ है, ये अन्य लकड़ियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इस पे डाल देंगे 23। यह हवन की लकड़ी है, यह हवन की लकड़ी है, जो अन्य लकड़ियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, जो अन्य लकड़ियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ठीक है। यह हवन की लकड़ी है जो अन्य लकड़ियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ये अद्वितीय, यह मेरा
ये मैं स्वयं विसर्जित। अब इसको समझना, इस पे डालेंगे 24। कहां तक नजर आ रहा है? यहां तक दिख रहा है? अच्छा, इस पे लिख देते हैं यह मनुष्य अन्य की अपेक्षा, यहां तक तो दिख रहा है ना? यह मनुष्य अन्य की अपेक्षा, यह मनुष्य अन्य की अपेक्षा अद्वितीय है, अद्वितीय है। यह मनुष्य अन्य की अपेक्षा अद्वितीय है। ध्यान से सुनिएगा, यह मनुष्य अन्य की अपेक्षा अद्वितीय है। यह मेरा, यह अहंकार से, अहंकार से युक्त, यह मेरा, यह मेरा, यह अहंकार से युक्त, इसको डाल देंगे 25। यह मेरा, यह अहंकार से युक्त, ये मैं स्वयं विसर्जित तथा स्व के भाव से भरा हुआ है। मैं स्वयं मतलब स्व के भाव से भरा हुआ है, भाव से भरा हुआ है तथा स्व के भाव से भरा हुआ है। अब मैं समझाता हूं आपको। यह मनुष्य अन्य की अपेक्षा अद्वितीय है, यह अहंकार से युक्त, यह मेरा, यह अहंकार से युक्त, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह स्व के भाव से भरा हुआ है तथा स्व के भाव से भरा हुआ है। अब समझेगा ध्यान से। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, गलत है, इसको नहीं पढ़ना है, पहले यहां पढ़ना है, पर इसको भी पहले इसको समझना है, फिर जब जाके ऊपर पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, नहीं तो पूरा पढ़ा है न पढ़ा सब बेकार हो जाएगा। पर इसको भी, इसे अपनी व्यक्तिगत सत्ता को छोड़कर, पर इसको भी, इसे अपनी व्यक्तिगत सत्ता को छोड़कर, देखो ध्यान से, और इसको भी, कितने नंबर पर आएगा ये? 28 पर। और इसे अपनी व्यक्तिगत सत्ता को छोड़कर, पर इसे अपनी व्यक्तिगत सत्ता को छोड़कर पंक्ति को दे दो सामाजिक सत्ता में मिलना होगा, मिलना होगा। पर इसे अपनी व्यक्तिगत सत्ता को छोड़कर सामाजिक सत्ता में मिलना होगा, तभी इसे शक्ति मिलेगी। शक्ति मिलेगी मतलब ताकत मिलेगी। अब इसको तो डायरेक्ट पढ़ा दूंगा मैं, इसको ले लेंगे। यह दीप, यह दीप अकेला है, जो सने व गर्व, जो सने और गर्व से मदमस्त होकर झूम रहा है, जो सने और गर्व से मदमस्त होकर झूम रहा है। यह दीप अकेला है, जो सने और गर्व से मदमस्त होकर झूम रहा है। चले आगे, ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा समझा देता हूं एक बार, पूरा देखना है आपको ध्यान से। यहां
दीपक से मतलब है व्यक्ति और पंक्ति से मतलब है समाज। कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति समाज से अलग हो जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। जब व्यक्ति समाज से अलग हो जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, उसका कोई सम्मान नहीं होता। उसे समाज में मिलना ही होता है, तभी उसे शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। अब समझिएगा, सबसे पहले हमने 2 लाइनें पढ़ी। कवि कहता है कि दीपकों की पंक्ति से अलग होकर यह दीप अकेला है, जो सने और गर्व से मदमस्त होकर झूम रहा है। अर्थात व्यक्ति समाज से विलग हो गया है, अलग हो गया है, परंतु इस व्यक्ति को भी समाज में मिलना होगा, तभी इसे ताकत मिलेगी। यह गीत गाता हुआ मनुष्य है, यह गीत गाता हुआ मनुष्य है, जिन्हें फिर और कौन गाएगा? फिर इस मनुष्य के कौन गाएगा? कार्यों को कौन करेगा? फिर इस मनुष्य के कार्यों को कौन करेगा? पनडुब्बाई गोताखोर की तरह सागर रूपी समाज की गहराई में डुबकी लगाकर, गोताखोर की तरह सागर रूपी समाज की गहराई में डुबकी लगाकर मोती सच्चे मोती रूपी भावनाओं को फिर कौन करती लाएगा? कौन बाहर निकाल कर रखेगा? कौन समाज के सामने रखेगा? ठीक है, फिर अगली लाइन देखते हैं। यह समिधा आग हटीला, यह हवन की लकड़ी है, जो अन्य लकड़ियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, जो अन्य लकड़ियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यह मनुष्य अन्य की अपेक्षा अद्वितीय है। यह अहंकार से युक्त, मैं स्वयं विसर्जित, ये स्व के भाव से भरा हुआ है। यह स्व के भाव से भरा हुआ है। किसके भाव से? स्व के भाव से भरा हुआ है। पर इसे अपनी व्यक्तिगत सत्ता को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, पर इस व्यक्ति को भी अपनी व्यक्तिगत सत्ता को छोड़कर, पर इसे भी अपनी व्यक्तिगत सत्ता को छोड़कर पंक्ति को दे दो। सामाजिक सत्ता में मिलना होगा, तभी इसे शक्ति मिलेगी। यह दीप अकेला ही, जो सने और गर्व से मदमस्त होकर झूम रहा है। अर्थात व्यक्ति समाज से अलग हो गया है, इसे समाज में मिलना ही होगा, तभी इसे ताकत मिलेगी। ठीक है, यहां अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां पंक्ति किसका प्रतीक है? समाज का। और दीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का। तो पंक्ति के माध्यम से और दीपक के माध्यम से व्यक्ति और समाज के बारे में बताया गया है, प्रतीकात्मकता के अर्थ के आधार पर बताया गया है। इस प्रकार हमने इस पद्य को अच्छे से पढ़ा। अब हम इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।